हर बार आपका रिश्ता ख़त्म होने का या प्यार ख़त्म होने का कारण सिर्फ झगड़ा नहीं होगा या गुस्सा नहीं होगा या ब्लेम नहीं होगा ईच अदर। इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को ख़त्म करती हैं, और ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। हर दिन मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, मोस्टली मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग कंटेंट को देखते हैं, समझते हैं, आते हैं, बात करते हैं, और उन सब में वो मुझे चैट पे यही लिख रहे होते हैं कि हमारे बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, मैं बिल्कुल इसके साथ रहना नहीं चाहती। इवन आदमी भी ऐसे लिखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप एक ऐसे फेज पे है, मुझे प्लीज़ मदद कीजिए, मुझे समझाइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मोस्टली लड़कियाँ मुझे ये बोलती हैं, लेडीज़ मुझे ये बोलती हैं कि मुझे डिवोर्स दिला दो, मुझे डिवोर्स दिला दो, मैं इस रिश्ते में नहीं रह पाई हूँ। तो ये बात तो बहुत बहुत क्लियर है कि रिश्ता ऑलमोस्ट एज पे है, बिल्कुल एज पे खड़ा है कि आप आके सिर्फ मुझसे डिवोर्स की बात कर रहे हैं कि मुझे निकाल दो इस पेन से, मुझे निकलना ही है। वो मुझसे ये पूछते ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आप मुझे मदद कर सकते हो कि मैं इसको बेटर बनाऊं। 89% मैसेजेस में यही लिखा होता है कि मुझे बस निकलना है। वो डिसीजन लेके आते हैं, बस वो मुझसे कोई इजी वे निकलवा रहे होते हैं और वो मुझसे सिर्फ कंफर्मेशन ले रहे होते हैं कि आप मुझे निकाल दो। लेकिन क्या ये तरीका सही है? नहीं है ये तरीका सही। आप मुझसे वो करने को कह रहे हो जो मेरा काम भी नहीं है। मैं आपको डिवोर्स दिलाने के लिए नहीं हूँ, मैं ये बताने के लिए हूँ कि ऐसा क्या है जो ख़त्म हो रहा है रिश्ते में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसे बिल्ड कर सकती है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते में बहुत सारा प्यार दोबारा ला सकती हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, आपको अपने पार्टनर को समझानी है। और जब वो मुझे ऐसा करने को कहते हैं तो मुझे बुरा भी लगता है। फिर मैं उन्हें क्लियर करती हूँ कि मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है आप लोगों के रिश्तों को ठीक करना। इसीलिए ये बात आप लोगों से बतानी बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार ना होने की वजह से ख़त्म नहीं होता, झगड़े होने की वजह से ख़त्म नहीं होता, प्यार ना होने की वजह से ख़त्म नहीं होता, झगड़े होने की वजह से ख़त्म नहीं होता, या एक दूसरे पे गुस्सा करने से ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअली में शादी में प्यार जब ख़त्म होता है जब ना आप एफर्ट्स डालना ही छोड़ दोगे। वेट, ये इंपॉर्टेंट मैसेज सुनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपकी कोच आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए हर कुछ दिनों में मास्टर क्लास करती हूँ। और ये मास्टर क्लास एक रिकनेक्ट सीरीज़ है जिसमें आपके रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा है, आपके लिए डिस्कम्फर्ट बना रहा है या आपके लिए अनहेल्दी बना रहा है, और कुछ भी। लेकिन ये मास्टर क्लास आपको एक रिजल्ट पे लेके जाती है कि आपके रिश्ते में अच्छी बातें हो, हार्मनी हो और बहुत सारा प्यार हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये आपके लिए है। इसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आने वाली सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो था ना ये इम्पॉर्टेंट? बिल्कुल मैं अब हूँ ही नहीं इस फेज़ में कि मैं एफर्ट्स डाल सकूं, मुझसे अब होगा नहीं। अगर आप इस सिचुएशन पे आ गए हो ना, आपके XYZ कितने भी रीज़न रहे हों, आप उन्हीं चुनिंदा लोगों में से हो जो लाइफ को भी इसी तरह देखते हैं कि मैंने बहुत झेल लिया, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए। वो दिन में 10 बार ऐसी बात बोलते हैं क्योंकि उनके लिए एफर्ट्स डालना मुश्किल है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो आपके रिश्ते को तोड़ा है, वो है आपका एफर्टलेस होना, निराश होना, सामने वाले को सिर्फ इस रिश्ते में ब्लेम कर देना और ये सोच लेना कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इनफ इज़ इनफ। मैं सिर्फ उस कैटेगरी को यहाँ नहीं लाऊंगी जो लोग फिज़िकली अब्यूज़ में जाते हैं। जो फिज़िकल अब्यूज़ में जो लड़कियाँ हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। आपको सोचना नहीं चाहिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प लो और निकलो रिश्ते से। लेकिन जहाँ पे इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, जहाँ पे मेंटल अब्यूज़ हो रखा है, वहाँ पे चीज़ें बदली जा सकती हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए बदली जा सकती हैं। तो लेकिन आप एफ़र्ट ही लेना नहीं चाहते। एफ़र्ट आप लेना नहीं चाहते क्योंकि वो मुश्किल है, वो कई बार एक्सपेंसिव है, कई बार वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। आप सोचिए, लोग इतना ज़्यादा
इस मोड में रहने में पसंद करते हैं, विक्टिम मोड में रहने में पसंद करते हैं कि जब हम फ्री वर्कशॉप्स भी करते हैं तो अगर हमारे पास 250-300 लोग हैं हमारी कम्युनिटी में तो मुश्किल से 10 लोग आके खड़े होते हैं. दिस इज द रेट ऑफ पीपल टेकिंग एफर्ट्स इन देयर रिलेशनशिप. मैजिक चाहते हैं, मैजिक हो जाए, ऐसा होता नहीं है. ये जिंदगी है. इस जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना पड़ेगा. ये इंसानों का मैकेनिज्म है. ये चैट जीटीपी नहीं है आपने बोला और आपको जवाब आ जाएगा. आपको कुछ करना पड़ेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप को किल कर रहा है वो आपका एफर्ट लेस होना, बहुत ज़्यादा, आपका और आपके पार्टनर दोनों का. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इसमें आपका रोल हो, बट अगर किसी एक पार्टनर में भी इतना जोश आ जाए ना कि अरे यार कुछ भी हो जाए मुझे तो ठीक करके चलना है, पॉजिटिवली, बेचारेपन में नहीं, तो आप वैसे भी विनर हो. आपको फिर आपका रिश्ता कोई भी, आपकी सास, आप खुद, आपका पति कितना भी टॉक्सिक हो या आपकी वाइफ कितनी टॉक्सिक हो, ये रिश्ता कहीं नहीं जाता. दूसरी ऐसी चीज़ जो आपके रिश्ते को ख़त्म कर रही है वो ये है कि अब हमने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया है. अब हमने एक दूसरे को, जो मैं फील कर रही हूँ, जो मुझे बुरा लगा है, जो मुझे कहना है वो मैंने कहना बंद कर दिया है. तो रिश्ता किलर स्टेज पे है. मतलब ऐसा किल कर रहा है ये स्टेज, ये बात आपके रिश्ते को, कि ये दर्दनाक तो है आपके लिए क्योंकि आप बोलने वाले इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमें बोलना है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं. और अब हमने वो फेज में आ गए हैं कि अब मैं कहना ही नहीं चाहती, बस रह रही हूँ, बच्चे हैं, या मैं रह रहा हूँ क्योंकि बच्चे हैं. और ये आपके साथ होना क्या जायज़. आपको लगता है कि यार इससे बात करने का फ़ायदा क्या, ये मुझे ही बोल देगा या मुझे ही बोलेगी, तो क्या बात करूँ. क्या पता आपके बात करने के तरीके में बदलाव आना हो. और बात करनी बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते के लिए. सिर्फ बदलाव आना है. आप कभी भी किसी को भी ना, एक बच्चे को भी अगर कहेंगे ना तू ऐसा करता है, तेरी वजह से मैं थक जाती हूँ, तेरी वजह से ऐसा हो जाता है, तेरी वजह से मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, वो भी नहीं सुनेगा. तो जो आपने कहना और सुनना दोनों ही इस पार्ट पे लाऊंगी कर दिया है, ये दोनों ही एक साइलेंट किलर है आपके रिश्ते के लिए. क्योंकि हम बने ही बातचीत कहने और सुनने के लिए, वरना हम जानवर होते. और जानवर भी अपनी भाषा में बात करते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं. लेकिन हम अगर ये छोड़ देते हैं जो हमारा बेसिक नेचर है, तो फिर हम इस रिश्ते में सिर्फ जी रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं. कहते हैं ना, सिर्फ हैं क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, हमें सपोर्ट नहीं है, हमारा बच्चा है, कहीं जा नहीं सकते, ये मान के बैठ गए हैं कि हर रिश्ते में ऐसे होता है. लेकिन कहना सुनना मानती हूँ आपके बात करने के बदलाव में ज़रूरी है, वो तो मैं मानती हूँ. इस रिलेशनशिप एक्सपर्टीज़ में आके मुझे ये पता है कि बात करना बहुत ज़रूरी है, बट आपने कहना ही बंद कर दिया है. बहुत सारी वीडियो में मैंने बात करने के तरीक़ों पे बात की है. देखिए जाके कि कैसे तरीका सही है बात करने का. तीसरी एक गहरी चीज़ जो आपके रिलेशनशिप को मार रही है कि अब ना आप दोनों का एक दूसरे पे ध्यान भी ख़त्म है, ना मुद्दों पे ध्यान है. एक निराशा है रिश्ते में, जिसको मैं ध्यान कहने से भी समझा सकती हूँ. मैं ये कह सकती हूँ कि अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया. मैं उसको ये भी कह सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ऐसा फेज़ आ गया. और आश्चर्य की बात ये फेज़ आजकल 1 महीने बाद भी आ जाता है, 6 महीने बाद भी आ जाता है, 10 महीने बाद भी आ जाता है, 2 साल बाद भी आ जाता है, 10 साल बाद भी आ जाता है. इसका कोई पता नहीं है. बट ये निराशा स्टेज है. आप अपने, क्योंकि आपके इमोशंस को किसी ने नर्चर नहीं किया, तो अब आप ना अपने पे दे रहे ध्यान, ना सामने वाले पे दे रहे. तो कहते हैं ना कि सांस है, बस सांस ले रहे हैं, मतलब वेंटिलेटर वाले सिचुएशन में आ जाता है रिश्ता. और ये तीनों ही आपस में इतने किलर कॉम्बिनेशन है ना, कि जहाँ आप एफर्ट नहीं ले रहे, जहाँ पे आप कहना सुनना ख़त्म कर दिया, जहाँ पे निराशा इतनी ज़्यादा है, तो आपको मदद तो बहुत स्ट्रांगली चाहिए. बट वही है कि क्योंकि आप एफर्टलेस हो रखे हैं, आपको नहीं लेना है, आपको लगता है कि सब कुछ सामने वाले की गलती है, सब कुछ मेरी कार्मिक है. आजकल लोगों ने एक और बहुत अच्छी सी चीज़ कहना शुरू कर दिया है कि कार्मिक भी तो होता है. अरे भाई, मैं मानती हूँ कार्मिक होता है, मुझे इस बात से डिनाई नहीं है,
लेकिन कर्मा को कोई तो बदलेगा ना, कुछ तो आप करोगे ना इस निराशा से बाहर निकलने के लिए। वरना आसान है, सबको अपना कंफर्ट जोन पसंद है, विक्टिम में रहना तो हम सबको बहुत पसंद है। आप देखेंगे, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप फ़ोन पे बात करना शुरू करते हैं तो अगर आपसे कोई कहता भी है तो आप ही कहने के लिए अरे मैं बहुत औसम हूँ कहने के लिए हाँ ठीक ही है, सब ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है बस, वहाँ भी हम विक्टिम मोड में आ जाते हैं। भले आपके दिन में आज वो दिन था जहाँ आपकी सैलरी आई, आज वो दिन था चाहे आपको प्रमोशन हुआ, चाहे आज वो दिन था कि आपका कोई बहुत बड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन दिमाग आपका विक्टिम मोड में रहने की टेंडेंसी में आ गया है। इसीलिए ये 3 बातें आपका रिश्ता ख़त्म कर रही हैं, इसको किल कर रही हैं, इसको बर्बाद कर रही हैं। तो इसके सॉल्यूशंस हैं, हर वीडियो में इन तीनों के ऊपर बात की गई है। कुछ वीडियोस आप पुराने जाके देखिएगा। अगर आपको इसमें तीनों में स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। लेकिन इन तीनों को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है नहीं आपकी लाइफ के लिए। तो इन्हें बाहर निकालो, खुश रहो और एक दूसरे के साथ निभाने की सोचो। अलग होना बहुत आसान है, सबसे ईजी है अलग होना, तो अलग नहीं होते, साथ होते हैं। थैंक यू।